What is a recent Supreme Court judgment related to governor's power to give assent to bills? Recently, Chief Justice of India said Supreme Court is custodian of the Constitution. Should Supreme Court sit powerless at governors block bills? रिसेंटली सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है। क्या सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर्स जिस तरह से बिल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस तरीके से सिट हो जाना चाहिए? ये सीजेआई ने क्वेश्चनिंग किया है। Solicitor General says the court has encroached into the terrain of the lawmaking. He adds delay in the bill should be handled politically, not via court orders. सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि कोर्ट लॉ मेकिंग का जो टेरेन है जुडिशरी का, उसमें एनक्रोच कर रहा है। और सॉलिसिटर जनरल ने साथ में ये भी कहा कि जो बिल गवर्नर्स के द्वारा डिले किए जा रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकली हैंडल किया जाना चाहिए, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हैंडल नहीं किया जाना चाहिए। Before months, it also fixed time limits of 1 to 3 months for governors to take action on future bills. कुछ मंथ बिफोर सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर बिल्स पर एक्शन लेने के लिए 1 to 3 मंथ्स का यहाँ पर टाइम फिक्स किया था। इट मीन्स कोई भी गवर्नर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए बिल को लॉन्ग टाइम के लिए अगर विदहोल्ड करके रखता है, तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। और इसके लिए 1 to 3 मंथ्स का टाइम फिक्स किया है कि जो भी डिसीजन लेना है गवर्नर वो टेकिंग कर सकता है इतने टाइम पीरियड के अंदर। द कोर्ट सेड दैट अ गवर्नर मस्ट बी अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर टू द स्टेट, नॉट अ हिंड्रेंस। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को स्टेट का फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर के तौर पर वर्क करना चाहिए, एक हिंड्रेंस के तौर पर वर्क नहीं करना चाहिए। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर बिल को प्रिजर्व करके रख सकता है, ये उसकी पावर है। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन of the president is limited and confined to specific circumstances detailed in the proviso to article 213 of the constitution। प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गवर्नर को बिल को रिजर्व करने की पावर मिली हुई है, बट इसमें स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 213 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। थ्रू मशीनेशन ऑफ द गवर्नर सेंटर टेक डिसीजन ऑन इश्यूज कमिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टेट डोमेन। गवर्नर पोस्ट का करंट में मशीनाइजेशन किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू उन इश्यूज पर भी डिसीजन टेकिंग कर रही है जो स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन में आते हैं। इट मीन्स यहाँ पर गवर्नर पोस्ट का मिसयूज किया जा रहा है। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14, आर्टिकल 200, 201। आर्टिकल 14, 200 और 201 का यह वायलेशन है। आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है। आर्टिकल 200 के अंदर प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू द बिल्स, बिल्स को ग्रांट एसेंट ग्रांटिंग करने का प्रोविजन गिवन है। आर्टिकल 201 प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करने से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन गिवन किया गया है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन से? आर्टिकल 200 of the constitution lay down that when a bill passed by state legislature is presented to the governor for their assent, they have four alternatives। कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है और उसको गवर्नर की एसेंट के लिए अगर प्रेजेंट किया जाता है, तो गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। नंबर मे गिव एसेंट टू द बिल, वो बिल को एसेंट गिवन कर सकता है। मे विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, दैट इज रिजेक्ट द बिल इन विच केस द बिल फेल्स टू बिकम लॉ, वो बिल को विदहोल्ड करके भी रख सकता है। इट मीन्स यहाँ पर वो अब लॉ नहीं बन पाएगा। नंबर 3 मे रिटर्न द बिल, इस केस में वो बिल को रिटर्न करके रख सकता है। इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता है। और मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो बिल को रिजर्व करके भी रख सकते हैं। सारे प्रोविजन आर्टिकल 200 के अंदर किए गए हैं। गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर एक्ट करना चाहिए। द गवर्नर मस्ट रिजर्व ओनली सर्टेन बिल्स लाइक दोज व्हिच रिड्यूस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर को उन्हीं बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए जो कि हाई कोर्ट की पावर या फिर यूनियन से रिलेटेड अगर कोई मैटर है। दे मे ऑल्सो रिजर्व बिल ऑन कॉन्करेंट लिस्ट दैट आर रिपुग्नेंट टू अ यूनियन लॉ बेस्ड ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस। गवर्नर उन बिल को भी रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए जो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड मैटर पर है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है जिसके अंडर गवर्नर को डिसीजन टेकिंग करने के लिए मैंडेट किया गया है।
बट सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको 1 to 3 मंथ फिक्स कर दिया है। व्हेन अबाउट प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट अगर कंसिडरेशन प्रेसिडेंट के बिफोर अगर कोई बिल पहुंचता है तो प्रेसिडेंट उस पर किस टाइप के एक्शंस टेकिंग कर सकता है। कोर्ट रूल्ड दैट a bill could not be reserved for the president consideration once it has been returned to the state legislature, reconsidered and resubmitted for the assent। कोर्ट ने यह भी रूल गिवन किया कि एक बार अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन टेकिंग कर ली गई है और उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास अगर रिटर्न कर दिया गया है, अगेन उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। द ओनली एक्सेप्शन इज इफ द बिल इन इट्स सेकंड इटरेशन इज मैटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्जन। सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के बिफोर सिर्फ तभी ट्रांसफर किया जा सकता है जब न्यू जो बिल है उसका वो अगर ओरिजिनल वर्जन से फुल्ली डिफरेंट है, उस केस में सेकंड टाइम भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रखा जा सकता है। जजमेंट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सच रिजर्वेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल डिसैटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड ओनली परमिसिबल व्हेन बिल इज अ ग्रेव थ्रेट टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल्स को रिजर्व करके रखा जाता है वो पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन के बेस पर या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के बेस पर नहीं होना चाहिए। ये तभी परमिसिबल है जब कोई भी अगर मैटर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की थ्रेट से रिलेटेड है, उस टाइम पर बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखा जा सकता है। Judges have set a 3 months deadline for the president to decide whether to assent to bill referred by the governor। जजेज को यहाँ पर 3 मंथ की डेडलाइन यहाँ पर गिवन की गई है और इसके अंडर प्रेसिडेंट को भी और जजेज गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को यहाँ पर बिल के रिगार्डिंग डिसीजन देना होगा। एनी डिले बियॉन्ड दिस पीरियड मस्ट बी अकम्पनीड बाय जस्टिफिएबल रीजन एंड कम्युनिकेट टू द कंसर्न्ड स्टेट द रूलिंग स्टेट। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के अंदर ये स्टेट किया गया है कि अगर इस पीरियड से ज़्यादा टाइम टेकिंग किया जाता है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को यहाँ पर जस्टिफिएबल रीजन देना होगा। हाउ गवर्नर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में गवर्नर का क्या रोल है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गवर्नर अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के अंदर गवर्नर जो होता है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड होता है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड होता है। गवर्नर एक्ट एज एन अपॉइंटी ऑफ द सेंटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन क्रिटिकल टाइम्स। गवर्नर जो होता है वो सेंटर का एक अपॉइंटी होता है जो कि क्रिटिकल टाइम में नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नर्स ऑफिस शुड नॉट अंडरमाइन द पावर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द स्टेट। फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है और गवर्नर की जो ऑफिस है, गवर्नर ऑफिस को स्टेट गवर्नमेंट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है स्टेट की उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। Is judicial review permissible? The judges emphasize that any exercise of gubernatorial discretion must be under judicial review to prevent any disregard for the will of the people। जजेस ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया है कि अगर कोई भी गवर्नर अपना डिस्क्रिशन शो करता है किसी बिल के रिगार्डिंग, वो जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। Invoking its inherent power under Article 142 of the Constitution, the court deemed the 10th pending bills to have received assent। कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर का यूज करते हुए कहा है कि 10 पेंडिंग बिल्स तमिलनाडु से रिलेटेड ये बिल्स हैं उनको एसेंट उसने गिवन किया है अपने लेवल पर, बिकॉज वहाँ पर गवर्नर ने 10 बिल्स को ईयर्स तक पेंडिंग करके रखा हुआ था और इन बिल्स को कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एसेंट गिवन कर दिया गया। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस अबाउट दिस इशू। सरकारिया कमीशन हैज सबमिटेड दैट बिल्स शुड बी रिजर्व्ड इन रेयर केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। 1987 में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया है कि बिल्स को रेयर केसेस में ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व करके रखा जा सकता है, स्पेशली अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड मैटर है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। गवर्नर को मिनिस्टर्स के एडवाइस के बेस पर ही फंक्शन करना चाहिए एज पर आर्टिकल 200। It further recommended that the president should dispose of such bills within a maximum period of 6 months. If president withholding assent, the reason should be communicated to the state government where possible. The Panchi Commission 2010 had recommended that the governor should take a decision with respect to a bill represented for their assent within a period of 6 months.
कौनसे कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया है कि गवर्नर को भी बिल्स के रिस्पेक्ट में 6 मंथ के पीरियड के अंदर एसेंट गिवन कर देना चाहिए। दीज रिकमेंडेशंस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। अभी तक इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो थैंक्स